अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ बराबर करने के बाद कौमी टीम का अगला मार्का इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाला है और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच होगा बुध से लीड्स में खेला जाएगा। कोई होगा ना। मुकाबले में पहले पाकिस्तान के लिए 2 खबरें आई हैं, एक अच्छी और एक तशवीशनाक। अच्छी खबर यह है कि दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पुरएतमाद आगाज़ किया है और 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में सिलेक्टेड जो 11 हैं इनको 7 विकेट सेलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त दी है। एक्सप्लेन प्लीज। सेलेक्ट 11 प्रैक्टिस में हो रहा था। प्रैक्टिस में, हाँ जी, प्रैक्टिस मैच हुआ, मतलब अगेंस्ट इंग्लैंड टीम प्रैक्टिस मैच हुआ होगा या? जी बिल्कुल। लोकल टीम्स नहीं होती हैं जैसे। हाँ, अच्छा, ये खुशखबरी में है हमारी। ओके, ये लेवल ऑफ खुशखबरी आ चुका है हमारा, इस पे हमें तशवीश होनी चाहिए। अच्छा, सऊद शकील ने सेंचुरी बनाई, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि ज़ाहिर है कौमी टीम इंग्लैंड में बेहतर परफॉर्म कर सकती है। परेशानी वाली हुआ खबर ये है कि इसी प्रैक्टिस मैच के दौरान बाबर आजम इंजर्ड हो गए। खाया पिया कुछ नहीं। बाबर आजम को बैटिंग के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगी है और डॉक्टर्स ने उन्हें फिलहाल खेलने से मना कर दिया है। टीम ऑफिशियल्स का कहना है कि डॉक्टर्स बाबर आजम की इंजरी को देख रहे हैं। सो बहुत सारी दुआएं हैं बाबर ऐसी इतलात, बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत सारी दुआएं तो हैं और ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि इंजरी मामूली नौयत की है। सो इंशाल्लाह ही शुड बी ओके सून। टीम मैनेजमेंट के मुताबिक बाबर आजम जो हैं वो हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में कौमी टीम के प्रैक्टिस मैच में आज शिरकत करेंगे। सो इतनी तशवीश की बात ज़्यादा नहीं है। बताया तो आपने ऐसे था, पहले खुशखबरी भी ऐसे बताई थी जैसे खेलने से पहले जीत गए हैं और दूसरी बात इस तरह बताई जैसे हाथ उतार के साइड पे रख दिया। डोंट डू दैट अब्दुल्ला, सॉरी। एक्सैजरेट ना किया करें। राशिद भाई आप आ जाएं, अब्दुल्ला से बात करने का कोई फायदा नहीं। राशिद भाई आप पर उम्मीद है वी आर इन अ गुड पोजीशन डिस्पाइट द स्टोरी। तो मैं भी यही सुन रहा था, स्टोरी जिस तरह से बताई कि स्टोरी बनानी तो कोई अब्दुल्ला से सीखे, क्योंकि स्टोरी में कोई स्टोरी नहीं। बाबर का ये कि मेरे ख्याल से वो फिट हैं और खेलेंगे। चोट लगी थी उनको पिछले मैच में और आज प्रैक्टिस है, उसके बाद अंदाजा हो जाएगा। शान मसूद और इनका दोनों का ही ऐसा था कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, लेकिन दोनों ही फिट हुए मेरे ख्याल से, दोनों ही खेलेंगे। और सऊद शकील जो फिट नहीं थे वेस्ट इंडीज के टूर पे और उनको दोबारा लेके आया गया और सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान जीता साइड मैच। तो ये भी है कि वो नंबर 5 पे मेरे ख्याल से वापस आएंगे। अच्छा, नंबर 5 से आपको लगता है वापस आएंगे। क्या हमारा आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो हमने प्रैक्टिस मैच में रखा वही, या उसको देखते हुए हमें कोई तब्दीली आपको लगता है करनी चाहिए? देखिए, कंफ्यूज ना हो तो ओपनिंग पार्टनरशिप मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक के साथ अदान अवैस को करनी चाहिए, क्योंकि इमामुल हक ने 80 रन किए हैं लास्ट इनिंग में। तो हो सकता है कि उनके माइंड में हो रहा है कि ये फॉर्म में आज आ गया तो खिला देते हैं। नहीं, अदान अवैस, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सलमान अली आगा, रिजवान, साजिद, अब्बास, मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद, ये बनती है टीम पाकिस्तान की। अगर हो तो पिच देख के ये डिसाइड करना चाहिए कि साजिद खान को खिलाएं ना खिलाएं, क्योंकि अमूमन वहाँ पे सीमिंग ट्रैक होता है जहाँ पे स्पिनर कम बॉलिंग करनी होती है। शायद इंग्लैंड बशीर को ना खिलाए, वो अपने 4 पेसर के साथ जाए। तो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि इंग्लैंड किस तरह से जा रहा है। अगर वो 4 पेसर से जा रहे हैं तो पिच के को देखते हुए पाकिस्तान को भी 4 पेसर से जाना चाहिए। अच्छा राशिद भाई, ये बताएं कि हम कंडीशंस की हमेशा बात करते हैं और फिर कभी कभार इन द पास्ट कपल ऑफ मैचेस हमने ये भी बात की है कि चूंकि हमारे बहुत से प्लेयर्स ऑलरेडी वहाँ क्लब्स वगैरह में भी खेलते हैं तो दे आर वेरी अट्यून टू द कंडीशंस। क्या ये जो भी फॉर्मेशन, ये जो टीम बनी है प्लेइंग 11, इनमें भी बहुत तजुर्बाकार लोग हैं जो एक्चुअली ऑन इंग्लैंड की पिचेस वो खेल चुके हैं, कंफर्टेबल हैं? अब तो बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, कभी 100 खेलने जा रहे हैं, कभी दूसरी मैचेस खेलने जा रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड लोग खेलते रहते हैं। इस वजह से अब पिच का होता है कि हाँ बहुत ज्यादा ग्रास हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम होती है, दोनों टीम की तरफ से होती है। लेकिन काफी हद तक प्लेयर्स अब प्रोफेशनल प्लेयर हैं, रोजाना कहीं ना कहीं खेल रहे हैं, तो अडाप्ट कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। क्योंकि साइड मैच मिल गया तो वो अच्छा हुआ। वेस्ट इंडीज में भी एक साइड मैच 4 डे मिला था, वो अच्छा हुआ था। तो इतनी मुश्किल होनी नहीं चाहिए। हाँ, इंग्लैंड की बॉलिंग अब कैसे खेलती है वो इम्पोर्टेंट है। बॉलिंग हमारी ठीक है, बैटिंग में
क्योंकि जोफ्रा आर्चर हो गया, जॉर्डन कास हो जाए और एटकिंसन हो गया, ये ऐसे बॉलर हैं जो कि ट्रबल कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग पे हमें देखना पड़ेगा, उनकी कंडीशन को बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं उनके बॉलर्स। अच्छा राज भाई, अब्बास के लिए तो हम फिक्रमंद नहीं हैं, उनका तजर्बा भी है वहाँ का, वो तो होपफुली अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनका साथ कौन देगा? खुरम या फिर अली या क्या होगा? खुरम शहजाद अगर तो फिट है, क्योंकि उसका भी एक होता है कि कभी 2 मैच खेलते हैं उसके बाद नहीं खेल पाते। खुरम शहजाद अच्छा तेज भी है और न्यू बॉल अच्छी करते हैं वो, और मोहम्मद अली को भी हमने देखा वेस्ट इंडीज में अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो ये 3 का बनता है, ये तीनों को खेलना चाहिए। और अगर तो पिच के ऊपर डिपेंड करता है, आमिर जमाल को अगर खिलाना है जिस तरह से हमने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज में खिलाया था, तो अगर इस तरह की पिच है कि वहां पे पेसर्स ऑलराउंडर चाहिए, तो फिर आमिर जमाल को ये 4 खेलते हैं अगर तो पिच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, ये 4 खेलते हैं और पिच के ऊपर डिपेंड करता है। स्पिनर्स में ज़रा बताइए। ख़ासतौर पे साजिद का जिक्र हो रहा है, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या तैयारी पूरी है उधर? देखिए, अगर रोल उनका पूरे दिन में 90 ओवर्स होते हैं या एक इनिंग में हम आउट कर देते हैं 70-80, उसमें उनका पार्शली इंक्लूजन होता है बॉलिंग करने 5%, 5 ओवर अगर करते हैं तो शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सलमान अली आ रहा है, सऊद शकील है, ये बॉलिंग कर सकते हैं अगर वक्त पड़ने पे। क्योंकि स्पिनर्स का ये होता है कि जब आप वो खेल रहे हैं 4th इनिंग या 3rd इनिंग को आप माइंड में रखते हुए उसे 30-35 ओवर करवाने के आप सोच रहे होते हैं। अगर उसकी बॉलिंग टोटली टेस्ट मैच में 10 ओवर या 12 ओवर है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। फिर आप एक पेसर जो ज्यादा बॉलिंग कर सके, 15 से 20 ओवर कर सके या 20 से 25 ओवर कर सके, तो आप पेसर डाल दें। अच्छा, एक बाबर की इंजरी तो चलें, वो इंजरी तो किसी को भी हो जाती है, लेकिन आर वी होपफुल कि वो उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी? बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट डिपेंड्स ऑन हिम एज वेल एंड देन ही इज द कैप्टन। चलिए, ये तो अभी लक थी ना कि जाहिर है होपफुली इतनी सीरियस नहीं है एंड आज पता लग जाएगा, लेकिन ऐसे मौकों पे फिर ख्याल आता है कि वी डोंट हैव अ बैकअप, वी डोंट हैव अ वाइस कैप्टन टू। वाइस कैप्टन जी, वाइस कैप्टन तो बहुत सारे हैं टीम के अंदर। सलमान अली आ गए हैं, वाइस कैप्टन बन सकते हैं, और शान मसूद अभी कैप्टन बने थे, तो इतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर होता तो शायद पहले से अनाउंस कर देते कि बाबर नहीं खेल रहे, हमें ये प्रॉब्लम आ गई। तो शान मसूद मौजूद है, सलमान अली आ गए हैं, रिजवान है जो इससे पहले कप्तानी कर चुके हैं, तो इतना इशू होना नहीं चाहिए अगर खुदा ना खास्ता बाबर नहीं खेलते तो। अच्छा, और ये भी एक, वैसे तो आपने तो इसको गिनवाया पॉजिटिव्स में, लेकिन ये भी मसला बन जाता है राशिद भाई, जब एक ही टीम में बहुत कप्तान हो तो वी कैन यूज इट एज अ पॉजिटिव, बट ये प्रॉब्लमेटिक भी होता है। कभी कभार अच्छा भी हो जाता है कि बहुत सारे कप्तान हैं और मशवरा लेना तो चलेगा, क्योंकि हम लोग जिस दौर के हैं ना उसमें काफी कप्तान खेल रहे होते थे, वो बड़ा मशवरा लेते, वसीम भाई से ले लिया, वकार से ले लिया, सईद अनवर से ले लिया, आमिर सोहेल, सब साथ खेल रहे होते थे। तो कभी कभार इजी हो जाता है कि आपकी कप्तानी इजी हो जाती है कि इतने, लेकिन नेगेटिविटी में आ जाते हैं कि अगर कोई साथ नहीं देना चाहता तो वो ट्रबल हो जाती है। फिर उन प्लेयर्स को, उन कप्तानों को माइंड में रखना चाहिए कौन सपोर्ट नहीं कर रहा, अदरवाइज सब सपोर्टिव होते हैं। right. अच्छा राज भाई, बांग्लादेश की हमने खबर शामिल की थी, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया, जिस तरह हराया वो भी सबके सामने है। उनकी क्रिकेट का ब्रांड भी अब तब्दील हो गया है, ऊपर जा रहा है डेफिनेटली, आउटस्टैंडिंग रहा। 2020 में 2-3 आर्टिकल देखे थे, एलन डोनाल्ड ने बहुत काम किया, पेसर थे उनकी टीम के में। उन्होंने कहा जब बांग्लादेश को इम्प्रूव करना है तो अपनी डोमेस्टिक में पेसर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। और उसके बाद 2020 का अंडर-19 वर्ल्ड कप इंडिया को हराया, उन्होंने जीते, फिर एशिया कप के फाइनल में पहुंचे, तो वही ब्रीड आगे जा रही है, वो वही खेल रही है। अभी नाहिद नहीं खेले, तो एक माइंडसेट चेंज हुआ उनका, उन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान को हराया, पेसर्स से हराया, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। हम समझ लेते नहीं फ्लूक लगाया, लेकिन बाद में दोबारा उन्होंने पेसर और स्पिनर्स दोनों से ही सिलेक्ट टेस्ट मैच याद होगा, ढाका टेस्ट मैच याद होगा आपको, वो रहा है। और अब जो है मेरे ख्याल से बिगेस्ट विनर हिस्ट्री की, हमारे एशियन टीम जो है, इंडिया वहाँ पे 5 टेस्ट मैच 15 साल में जीती है, 2 टेस्ट मैच आप एक इंग्लैंड, एक न्यूजीलैंड जीती हुई है, और बहुत जल्दी जाके दूसरे तीसरे टेस्ट में कामयाबी मिली है बांग्लादेश को। उनके क्रिकेट के लिए बहुत गुड साइन है। हालांकि वो टीम ऐसी, अभी बांग्लादेश, अभी जिम्बाब्वे से एक टेस्ट में हार के वो आ रही है,
अच्छा, टेस्ट मैच एक जीतना ही मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये तो सीरीज जीतने की तरफ जा रहे हैं, तो ये दिस इज ह्यूज। और इस तारीफ के साथ हम अपने ऊपर भी क्वेश्चन मार्क करना चाहते हैं कि बांग्लादेश तक ऊपर चला गया, they have improved their cricket, they have adopted new techniques and technologies। हम कहाँ हैं? टेस्ट क्रिकेट में जरूरी है कि टीम बहुत ज्यादा चेंजेस ना की जाए। बांग्लादेश की आप जो 2 साल की टीम है, तकरीबन वही प्लेयर खेल रहे होंगे, वही स्पिनर हैं, तेजुल हो गए, मेहदी हसन मिराज हो गए, तस्कीन हो गए, महमूद हसन हो गए, नाहिद अनफिट हो गए, तो वही टीम इनकी होती है। इबादत हुसैन है, तो वही बॉलर खेल रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि शाहीन अफरीदी और नसीब शाह श्रीलंका गए, 6 महीने के बाद दोनों ही नहीं है, तो ये एक इशू आता है। ऑस्ट्रेलिया का देखिए, उनकी ये जो हारे हैं बॉलिंग से हार गए, 400 रन कराने वाली टीम है नहीं। उनके पास जो 4 बॉलर हैं, उनके 1500 विकेट्स हैं। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड हो गए, कमिंग जैन, नेथन लायन हो गए, उन्होंने इतने रन कंसीड कैसे किए? उनको शायद, और डार्विन में था थोड़ा पेस कम थी, वहाँ पे बाउंस कम था, यहाँ पे कम टेस्ट मैचेस नहीं होते ये साइड पे। दूसरा भी मैके में टेस्ट मैच है, जो कि मेन वेन्यूज हैं इनके, पर्थ हो गया, मेलबर्न, सिडनी, एडिलेड हो गया, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन हो गया, यहाँ पे नहीं है। वहाँ की पिचेस थोड़ी बाउंसी और पेसी हैं, यहाँ पे थोड़ा स्लो है, हमारी टाइप की स्पंजी टाइप है, तो शायद खौफ नहीं था बाउंसर का, पेस का, जिसकी वजह से भरपूर फायदा, थोड़ी टर्न मिली मेहदी हसन को और भरपूर फायदा उठाया। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके अभी 17-18 टेस्ट मैच है पूरे सीजन में। अभी जिम्बाब्वे जाएंगे, फिर इंग्लैंड से मैचेस है, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से, और बहुत ज्यादा इंडिया से। तो उनका ये पहला टेस्ट है, वो जनवरी के बाद अब खेल रहे हैं पहला मैच, शायद पहला टेस्ट प्रैक्टिस मैच समझ के खेल गए। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच।